अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, सच्ची खबरें दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हक और सच के इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं रियासत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के एक मशहूर शहर कलम में रात ही मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पर उलमाए किराम ने और यहाँ के लोगों ने बड़ा शानदार स्वागत और इस्तकबाल किया। दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया, इनकी मोहब्बतों को सलाम। आज सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक शानदार प्रोग्राम यहाँ पर जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मुकाबला बच्चों के दरमियान लिया गया था उसमें तक़सीम इनामात का प्रोग्राम शानदार रखा गया है और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ बच्चे मौजूद हैं और लाखों रुपये ये बच्चों को इनामात में तक़सीम करेंगे। यहाँ की मजलिस उलमा व हुफ़ाज़ ने ये प्रोग्राम सजाया है, एक शानदार प्रोग्राम। तो मैं इस वक्त कलम में हूँ और यहाँ से बज़रिए आवाज़ ऑडियो की शक्ल में आप तक खबरें रवाना कर रहा हूँ। जी हाँ, इस वक्त पहली बड़ी चौंकाने वाली खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि मोहतरम राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सावरकर के खिलाफ जो राहुल गांधी का बेबाक बयान आया है और जो कहा राहुल गांधी ने कि सावरकर ने किस तरीके से माफ़ी मांगी थी, माफ़ीनामा भी सावरकर का मीडिया के सामने पढ़कर राहुल गांधी ने सुनाया और बताया कि इस शख्स ने मुल्क को धोखा दिया, गांधी जी को, पटेल को धोखा दिया, नेहरू को धोखा दिया। तो सावरकर की पोल खोलने की वजह से और बेबाक बोलने पर भगवा टोला परेशान हो चुका है और भगवा टोला अब धमकियां दे रहा है। इस वक्त आप जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लाखों कदम से कदम जुड़ चुके हैं और लोग भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हो रहे हैं, नफरतों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस वजह से नफरती चिंटू बौखला रहे हैं। अब राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इंदौर में मिठाई की दुकान से धमकी आमेज खत
बरामद हुआ है। मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तहकीकात शुरू कर दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा मुल्क के इत्तेहाद भाईचारे के लिए है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में अमन कैसे कायम हो, नफरतें कैसे खत्म हो, इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा है। लेकिन वहां के मध्य प्रदेश के रियासती सदर ने और महाराष्ट्र के रियासती सदर नानाजी पटोले ने भी कहा है कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और यात्रा को किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार जर्रा बराबर भी खौफजदा, डरा हुआ नहीं है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही। जी हां, मुल्क के वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी को किसी मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। अमित शाह का दहशतगर्दी के लिए पैसा नहीं, इस मौजू पर तीसरी वजारती कॉन्फ्रेंस से अमित शाह ने खिताब करते हुए ये बात कही है। उन्होंने आलमी बिरादरी से मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को रोकने की अपील की। शाह ने राजधानी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में दहशतगर्दी के लिए पैसा नहीं के मौजू पर इंसदाद दहशतगर्दी के माली मुआवनत से मुतालिक तीसरी वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देना दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के बराबर है और यह तमाम ममालिक की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर और ऐसे ममालिक अपने अज़ाइम में कभी कामयाब न हों। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्दी बिलाशुबा आलमी अमन और सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, लेकिन वो समझते हैं दहशतगर्दी की माली मुआवनत खुद दहशतगर्दी से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि दहशतगर्दी के ज़राए और तरीक़े इसी माली मदद और सरमाए से चलते हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वीर सावरकर के खिलाफ जो राहुल गांधी का बयान आया है, इस पर मन से बीजेपी और शिंदे ग्रुप जबरदस्त हंगामा कर रहा है। जगह जगह राहुल गांधी के पुतले नजरे आतिश किए जा रहे हैं और काबीना की मीटिंग में भी मजम्मत की गई। उद्धव ठाकरे भी अब बाकायदा निशाने पर आ गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सावरकर के खिलाफ बयान से महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ सकती है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि जरा बताया तो जाए कि आखिर राहुल गांधी ने गलत क्या कहा है, कौन सी बात है जो राहुल गांधी ने झूठ या गलत कही हो। क्या सावरकर ने माफीनामा नहीं लिखा? क्या सावरकर ने अंग्रेजों से वफादारी की बात नहीं कही? तो तमाम चीजें जो राहुल गांधी ने कही है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि गुस्सा होने से पहले ये तो देखा जाए कि क्या सावरकर ने ये सब हरकतें नहीं की है। तो कुछ लोग राहुल गांधी के बयान पर जबरदस्त सपोर्ट और हिमायत और समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त बीजेपी और मन से बौखलाई हुई नजर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि हम आबादी को नहीं मिटा सकते। आबादी कंट्रोल कानून वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय की इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें आबादी कंट्रोल कानून का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला हुकूमत के हल्के इख्तियार में है। वैसे भी आबादी में तो गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही अदालत ने इस सिलसिले में लॉ कमीशन को भी किसी तरह की हिदायत देने से साफ तौर पर मना कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आबादी को नहीं मिटा सकते। तो खैर, लोग बाकायदा बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय की इस अर्जी का मजाक भी बना रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम एक दो तो पैदा करना चाहिए। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।
आइए आज बड़ी खबर इस वक्त तेलंगाना से आ रही है। जी हाँ, तेलंगाना में भी बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो नीच और घटिया हरकत करके महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराया है, तो उसी मॉडल को, जिसे शिंदे मॉडल कहा जा रहा है, शिंदे मॉडल को तेलंगाना में बीजेपी आजमाने की कोशिश कर रही थी। यानी तेलंगाना में भी विधायकों को धमकाना या खरीद करके वहां हुकूमत को गिराने का नीच काम बीजेपी करना चाह रही थी। लेकिन केसीआर की बेटी चंद्रशेखर राव, वजीर आला तेलंगाना की बेटी कविता ने जुमा को शिंदे मॉडल के बारे में कहा कि बीजेपी का तेलंगाना में भेजा गया शिंदे मॉडल हमने मुस्तरद कर दिया, ठुकरा दिया। यानी साफ तौर से यह बात सामने आ गई कि बीजेपी तेलंगाना में भी महाराष्ट्र की तरह नीच हरकत करने जा रही थी, लेकिन तेलंगाना के लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। रियासत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आलमी इज्तिमा, तबलीगी इज्तिमा का आगाज हो चुका है। 467 467 जमातें आ चुकी है और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर की पुरकैफ सदाओं की गूंज गुज़िश्ता कल जुमा में सुनाई दी। बताया जा रहा है कि 10 लाख तबलीगी वहां पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि कोरोना की वजह से इन 2-3 सालों में आलमी तबलीगी इज्तिमा जो 70 साल से हो रहा है वो हो नहीं पाया था, लेकिन इस साल आलमी इज्तिमा की इजाज़त मिली और अब आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज भोपाल में गुज़िश्ता कल यानी 18 नवंबर से हो चुका है और तकरीबन 10 लाख तबलीगी वहां पर शरीक हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि वर्ली में गुज़िश्ता कल 5 बच्चे समुंदर में डूब गए। मकामी अफराद ने 5 को निकालकर मशक्क़तों से अस्पताल पहुंचाया, जिसमें 2 की मौत हो गई और 3 का इलाज जारी है। यह वाक़या गुज़िश्ता कल दोपहर में पेश आया। बीएमसी के एहलकार ने बताया कि मुंबई फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले 5 बच्चों को बचा लिया गया और एक प्राइवेट गाड़ी में एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक 8 साल का कार्तिक चौधरी और एक 12 साल सुविता पाल को करीबी अस्पताल मुंतकिल करने के बाद डॉक्टरों ने इन दोनों को मुर्दा करार दे दिया, लेकिन 3 बच्चे हैं और तीनों का इलाज इस वक्त जारी है। नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जबरी तब्दीली मजहब को लेकर आप जानते हैं कि धर्म परिवर्तन को लेकर अब मामले को गरमाया जा रहा है और जाहिर बात है कि 2024 के इलेक्शन के लिए बहुत सारे मुद्दे ऐसे चाहिए जिससे हिंदू मुसलमानों को बांटा जा सके। तो खैर, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि जबरी तब्दीली मजहब के 291 मामले सामने आए हैं, जिनमें 507 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। रियासती हुकूमत के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश में नवंबर 2020 के बाद से अब तक जबरी तब्दीली मजहब के 291 मुकदमात के इंदराज के बाद से और अब 507 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है और दस्तियाब मालूमात के मुताबिक इस एक्ट के तहत दर्ज 291 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR में से अब तक 507 मुलजिमीन में से किसी को भी मुजरिम ठहराया नहीं गया है। आइए नाज़रीन, भारत जोड़ो यात्रा, आप जानते हैं कि लाखों कदम राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और नफरतों के फैलाने वाले, नफरतों के सौदागर परेशान हैं और किसी भी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या अलग अलग अंदाज में डराकर धमकाकर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है, राहुल गांधी ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि ना इस यात्रा को आंधी रोक पाएगी, न तूफान, न बारिश, न मौसम, न नफरती शैतान। तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले खबरें आ रही कि कांग्रेस लीडरों को मुबैना धमकी आमेज खत मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी भी सामने आई है। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल
हो चुके हैं। आप जानते हैं कि बरसों पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए इस मुल्क में एक यात्रा शुरू की थी और अंग्रेजों को भगाकर दम लिया था। अब बहुत ज्यादा मुल्क परेशान हो गया और काले अंग्रेजों ने परेशान कर दिया। गोरे अंग्रेजों को तो महात्मा गांधी ने भगाया था। अब महात्मा गांधी के बाद एक फिर गांधी राहुल की शक्ल में रोड पर उतर आया है और काले अंग्रेजों को, जिन्होंने नफरतें इस मुल्क में फैला दी, गरीबी इस मुल्क में फैला दी, भुखमरी इस मुल्क में फैला दी, बेरोजगारी को फैला दिया, दंगे फसाद और हिंदू मुस्लिम एकता को फैला दिया, हिंदू मुस्लिम एकता और अमन को खत्म कर दिया, तो ऐसे काले अंग्रेजों को भगाने के लिए अब बरसों बाद राहुल गांधी की शक्ल में एक नेता सड़कों पर चल रहा है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जी किसानों को लेकर। आप जानते हैं कि किसानों को किस तरीके से धोखा दिया गया। जब लॉलीपॉप किसानों को दिए जा रहे थे उसी वक्त मैंने कहा था किसान भाइयों से कि देखो अपना एहतजाज, आंदोलन, धरना खत्म मत करो, मगर किसान भाई समझ नहीं पाए बीजेपी की चाल को और बीजेपी की बदमाशी को। जबकि देख रहे थे कि लगातार 5-6 सालों से ये लोग धोखा दे रहे हैं मुल्क को, तो समझना चाहिए था कि और वजीर आजम या बीजेपी की किसी बात पर किसानों ने यकीन नहीं करना चाहिए था। आखिर एहतजाज खत्म किया, धरना खत्म किया, उड़ गए और फिर जितने वादे किसानों से किए गए थे अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हो सका और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बीजेपी जीत गई, जिसके लिए किसानों को लॉलीपॉप देकर उठाया गया था। लेकिन अब खबरें आ रही है कि किसान 26 नवंबर को मुल्क भर में राजभवनों का घेराव करेंगे। 26 नवंबर को किसान मुल्क की तमाम स्टेट में राजभवन मार्च का एहतमाम करेंगे। इस दौरान मुतल्लिका गवर्नर्स के जरिए सदर जमहूरिया हिंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। दाद, खाज, खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।